ये जो तमाम चीज़ें हैं लोग आते हैं यहीं पे फेंक के चले जाते हैं, ये लोग इनको इकट्ठा कर रहे हैं चुन चुन के। तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ऊपर से जो कूड़ा फेंका जाता है ना रोज, मैं तो रोड ड्राइवर आदमी, मैं तो रोज निकलता हूँ, रोज जो ऊपर से वो फूल माला फेंके जाती है ना, मैं उस माध्यम से दिल्ली वालों को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ताने मत मारो, इनकी आरती उतारो, देवी कहे के पुकारो, मन की आँखों से निहारो, करे क्या बेचारी से अपने ही लोग डुबोते, शाम तेरी यमुना मैली हो गई, पापियों के पाप ढोते धोते, शाम तेरी यमुना मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हर हर यमुने, हर हर यमुने। आज 5वीं बार भगवान राम, हनुमान, शंकर, कृष्ण और महावीर की साक्षी में नरेंद्र मोदी से हम 5वीं बार आई लव यू मोदी, आई लव यू मोदी। दोस्तों नमस्कार, लगातार यमुना की हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि यमुना पे क्या क्या कार्य प्रगति में चल रहा है। जो नया अपडेट आया आप देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ पे मजदूर है वो यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं, जो कट्टों में कूड़े को भर रहे हैं, जो भी पन्नी वगैरह है। कम से भी कम 5-6 मजदूर ITO घाट पे आज काम कर रहे हैं। आप देखिए उधर मशीन भी लगातार काम कर रही है। हमारे साथ आज सेठ मनोज जैन है, कवि है, उज्जैन से आए हैं यमुना पे घूमने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप यमुना को देखने के लिए आए। पत्रकार महोदय, वास्तव में यमुना को देख करके जो लग रहा है हमें, अभी हम पिछले लगभग 10 सालों से लक्ष्मी नगर दिल्ली रहते हैं, वैसे हम मध्य प्रदेश उज्जैन से ही हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे भारतवर्षीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह के रखा है कि देश में जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि दुनिया देख करके दंग रह जाए कि राजनीति एकमात्र हम काम करने के लिए ज्वाइन करते हैं, हमारा उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं होता। पत्रकार महोदय, जब इसी सड़क से हमारा रास्ता यही है, बिल्कुल पास में ही आधा किलोमीटर यहाँ से लक्ष्मी नगर जहाँ पर हम रहते हैं, तो हमारा प्रतिदिन दिन में 2-3 बार निकलना आना जाना होता है। तो हम देखते थे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सेठानियाँ अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतर करके दुनिया भर का कचरा यहाँ पर पटकती थी, और दुनिया भर के लोग जो अपने आप को बड़ा बड़ा सेठ कहते हैं, ऐसे लोग भी अपने घर की पूरी गंदगी जमुना में पटक के जाते थे। अब नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी कर दिया कि जमुना की दशा बदलना है, दशा बदलना है, दशा बदलना है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि लगातार गार्ड यहाँ पर जमुना के किनारे घूम रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ना तो पन्नी, ना कोई फूल की माला, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ पर जमुना में पटक नहीं सकता। पिछले 15 दिनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है शपथ लेते ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर फरमान जारी कर दिया हो कि भारतवर्ष में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सबको भारत के उत्थान और विकास में अपना अमूल्य योगदान देना है। ऐसा लगता है मोदी ने कहा हो कि ना तो सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एकमात्र काम करने दूंगा। याद रखना है, हम नेता बने हैं देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए। देखो तो दृश्य तो देखो पत्रकार महोदय, पिछले 15 दिनों से वह मशीन लगातार, हमें लगता है वह भैया 24 घंटे काम में लगा है। यहाँ पर आप बाजू में देखेंगे, यहाँ पर बूम पड़ा है, इसको बूम कहते हैं। इसके किनारे आकर के कई किलो कचरा इकट्ठा हो जाता है इस बूम के सहारे, फिर उस कचरे को फटाफट वह इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं। 15 दिन पहले हमने देखा यहाँ पर बहुत दूर दूर तक नाम मात्र को पानी था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे क्रिकेट ग्राउंड 20-20 मैच खेल लो यहाँ पर, परंतु देखो कितनी दूर तक पानी आ गया और 5-5, 7-7 फुट तक पानी है। आप विचार करो, जब 15 दिनों में इतनी बढ़िया स्थिति नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हो रही है, तो आगे चल कर के 2-4 महीने के बाद जब हम देखेंगे तो कितना बढ़िया दृश्य होगा। और एक बात और आपको बताते हैं, आज से 15 दिन पहले यहाँ पर बिना क्लोरोफार्म के अगर तुम्हें बेहोश किसी को करना है या खुद को बेहोश होना है, किसी अस्पताल में मान लो किसी मरीज का ऑपरेशन होना है, उसको बेहोश करना है, तो यमुना किनारे आ जाओ, यहाँ पर खड़ा आदमी या जानवर बेहोश हो जाता था। अब 15 दिनों के अंदर यहाँ पर खड़े होकर के हम बात भी कर रहे हैं, हम गीत भी गा रहे हैं और हम जमुना का गुणगान भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो है ना जैन साहब, देखो कैसे कैसे लोग फेंक के जा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके की चीजें निकल रही है। ऐसे लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में एक बात बता दें आपको हम
जब तक जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा लगता है पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा, तो राहुल गांधी को भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों को, सबको, अपने सभी पार्टी के लोगों को सबसे पहले अपनी कार्यकर्ताओं को संकल्पित करना पड़ेगा कि कोई भी जमुना में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पटकेगा। कोई भी किसी प्रकार की मालाएं, फूल मालाएं, हमने देखा घरों की जो भी गंदगी होती है, लोग सीधा आकर के यहीं से देखते हैं। इस पुल के ऊपर से हम दिन में 3 बार निकलते आते जाते हैं तो देखते हैं सभी लोग, और उसमें सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे लोग 95% गलतियां करते हैं पत्रकार महोदय। 95% वेल एजुकेटेड लोग पूरे अपने घर की गंदगी इसमें पटकते हैं। 5% ऐसे होते हैं जो अनपढ़ गंवार होते हैं, बदनाम अपन उनको करते हैं। और ये खराबी किसके द्वारा हो रही है? यह पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। जब तक सभी पार्टियों के सभी नेता संकल्पित नहीं होंगे, जब तक सभी पार्टियों के सभी कार्यकर्ता संकल्पित नहीं होंगे, अरबों खरबों 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 की तुम योजनाएं बनाते रहना। 2-5 दिन को तुम जमुना साफ कर लोगे, परंतु 5वें दिन के बाद लोगों की कृपा से इन गद्दारों के द्वारा गंदगी फेंक करके जमुना को फिर से उसी प्रकार का प्रदूषित कर दिया जाएगा। फिर तुम बिना क्लोरोफार्म के बेहोश हो जाओगे। भाई साहब ये देखिए, ये जो तमाम चीज़ें हैं, लोग आते हैं यहीं पे फेंक के चले जाते हैं, ये लोग इनको इकट्ठा कर रहे हैं चुन चुन के। तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। कितना कट्टा आपने इकट्ठा कर चुका अभी तक? सर मैं तो आज ही पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं, आज से आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो बहुत सारा सामान निकल रहा होगा ऐसा गंदा? हाँ सर, वो काफ़ी कचरा निकला है, वहाँ पे डाल लेना। तो अब देखिए जैन साहब, जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जो लोग ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं वो देखें, वहाँ ऊपर गाड़ी रुकती है, नीचे लोग सामान फेंक के चले जाते हैं। मतलब साक्षात दृश्य वो है, व्यक्ति भले आज आया है, ऐसे हजारों कार्यकर्ता लगा के रखे हैं, अलग अलग घाटों पर अलग अलग करके ऐसे रखे हैं। आप विचार करो, हाथों से अलग निकाल रहे हैं, मशीन सामने देख रहे हैं आप, ऐसी कई मशीनें लगा के रखी हैं। मशीनों के द्वारा, बूम के द्वारा, लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, जैसा नरेंद्र मोदी ने फरमान जारी किया है वैसा भारत की प्रत्येक पार्टी के लोग अगर ऐसा फरमान जारी कर दें तो आनंद आ जाएगा। विचार करो, जो गंगा आज से है, यमुना नदी, आज से 50 साल पहले लोग बताते हैं जैसे गंगा पवित्र थी वैसे ही यमुना नदी पवित्र थी। कितना आनंद आता होगा। अरे कुल्ला करते थे, पानी पीते थे, उसका पानी भी जैसे गंगा नदी का पानी पीते हैं। लोग बताते हैं, लक्ष्मी नगर में रहने वाले हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि आज से 50-60 साल पहले ऐसे ही गंगा में जाकर के हम लोग बोले पानी भी पीते, जैसे गंगा में पीते हैं वैसे यमुना में भी पीते थे। बोले अपने सब काम करके आते थे, पानी पीते थे इसका। तो ऐसी स्थिति जब 15 दिन में यहाँ तक स्थिति पहुँचा दी है तो हमें तो निश्चित रूप से विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की कृपा से यह गंगा जैसी पवित्र नदी बन जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा ही होने वाला है। कितना बढ़िया नज़ारा, जहाँ पर खड़े हो नहीं सकते थे आज महिला पुरुष यहाँ पर घूम रहे हैं। मैं एक बार डंके की चोट पर पत्रकार महोदय आपसे कह सकता हूँ, कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि यहाँ पर लोग घूमने आएंगे। जैसे कनॉट प्लेस जाते हैं और भी स्थानों पर घूमने जाते हैं, वैसे दिल्ली में जमुना किनारे यहाँ पर घूमने आएंगे। आप कहाँ से आए सर? मैं सर दिल्ली से रहता हूँ। दिल्ली से। तो क्या लग रहा है, यमुना लग रहा है कि वाकई अब साफ हो पाएगी जिस तरह काम चल रहा है? जरूर लग रहा है। अगर आप भी पहले आएंगे तो आपको भी लग रहा होगा। पहले आप आओ तो पहले बदबू आती थी, अब पहले से कितनी कम बदबू हो गई है। देखो हर चीज़ में समय लगता है। आप अपना कोई अपना घर खरीदते हो पुराना, उसको साफ़ करते हो, तोड़ते हो, बनाते हो तो समय लगेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा दिल्ली वालों को साथ देना पड़ेगा। वो जो ऊपर से जो कूड़ा फेंका जाता है ना रोज़, मैं तो रोड ड्राइवर आदमी, मैं तो रोज़ निकलता हूँ, रोज़ जो ऊपर से वो फूल माला फेंके जाती है ना, मैं उस माध्यम से दिल्ली वालों को बोलना चाहता हूँ थोड़ा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लाओ भगवान की पुरानी मूर्तियाँ रख दो, भगवान जी के कपड़े रख दो, तो पन्नी तक फेंक के चले जाते हैं। यही तो गलत है। मेन देखो सरकार भी कितना कर लेगी मुझे बताओ। केजरीवाल जी ने तो शुरुआत ही नहीं करी, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अगर वो कम से कम इसी तरह ये लगा देते, जो ये लग गया, कूड़ा रुक गया, तो वही उससे बहुत होता। क्या लग रहा है उनके पास पेट्रोल नहीं था, मशीनें नहीं थी या डीजल नहीं था? उनकी नीयत नहीं थी। उनकी नीयत थी सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगर उन्होंने 10 काम अगर वो 10 काम बोलते थे तो 2 या 3 ही करते थे बस। क्या लग रहा है मैम, 11 सालों में आपने कभी देखा कि यमुना पे इस तरीके से आदमी आएगा देखने के लिए? हाँ, देखने आए कि क्यों नहीं आए? पहले आए थे आप? पहले आता, पहले बहुत बदबू था, उधर तो साफ नहीं था बिल्कुल भी। अब थोड़ा अच्छा लगा मन को देखकर, कुछ साफ तो हो रही है। अभी तो और काम होंगे इसमें। अभी जब पूरा काम हो जाएगा, इसमें बोटिंग होगी और सुनने में आया इसमें वो भी चलाएंगे मोदी जी, क्या कहते हैं क्रूज चलेगा, तो अच्छी बात है ना। क्रूज चलेगा, दिल्ली वालों का मन नहीं करता, क्रूज चलेगा। देखो आप देखो, वो कहते हैं यमुना से क्या होगा, यमुना से इनकम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? यमुना सफा होगी, लोग बाग घूमने आएंगे, दुकानें खुलेंगी, लोग बाग चाय पियेंगे, खाएंगे, पियेंगे, ठीक है। क्रूज
चलेगा, क्रूज में पैसे लगेंगे, आप घूमोगे, क्रूज की कमाई होगी, पेट्रोल बिकेगा। अब लोग कहते हैं राम मंदिर से क्या होगा। मैं अयोध्या गया हूँ राम मंदिर बनने के बाद, वहाँ के रिक्शे वाले बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं, दुकानदार बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आप अभी महाकुंभ का समापन हुआ है, ठीक है, लोगों ने महाकुंभ में एक दातुन जो बेचता है उसने पैसे कमाए हैं। तो एक सनातन धर्म की यही खासियत है कि अगर सनातन धर्म का कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, चाहे वो होली हो, गणेश उत्सव हो, दिवाली हो, तो दुनिया उससे कमाती है, दुनिया। क्या कहेंगे जय साहब, क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक अलग घाट बना दिया जाए, अगर कोई चीज़ प्रवाहित करने के लिए आता है उसको तुरंत वो प्रवाहित करे, उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया जाए इस तरीके हम से? तो देख करके ही कल्पना कर सकते हैं, जब 15 दिनों में इतना कायाकल्प कर दिया। आप याद रखना, जैसे बनारस के घाट हैं, हरिद्वार के पवित्र घाट हैं, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ अल्प समय में ही ऐसी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। और वही पवित्र यमुना नदी, कहते हैं कोई ताने मत मारो, इनकी आरती उतारो, देवी कहे के पुकारो, मन की आँखों से निहारो, करे क्या बेचारी से अपने ही लोग डुबोते, शाम तेरी यमुना मैली हो गई, पापियों के पाप ढोते धोते, शाम तेरी यमुना मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हर हर यमुने, हर हर यमुने। निश्चित रूप से घाट भी बनेंगे। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जब हमारे बुजुर्ग हमें लक्ष्मी नगर में बताते हैं कि 50-60 साल पहले यहाँ का पानी पीते थे जैसे ही गंगा का पीते हैं पानी, तो जब कोई काम बिगड़ते 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 बिगड़ सकता है तो सुधरते 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 सुधर क्यों नहीं सकता है। 15 दिन पहले बिना क्लोरोफार्म के यहाँ पर गैया भैंस और आदमी बेहोश होता था इसकी गंध को सूंघ करके। आज अपन यहाँ पर गीत गा रहे हैं, यमुना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो विचार करो 2-4 महीने के बाद कितनी बेहतरीन स्थिति यहाँ की बनने वाली है। मगर एक बात याद रखना है, जैसे कहते हैं आरएसएस के 20 करोड़ लोग हैं, अब तो उनकी महिला विंग भी है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, ऐसे अगर अन्य पार्टियों के, जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संकल्पित किया है कि कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को भूल करके भी नदी में, भारत की किसी भी नदी में किसी प्रकार का अपवित्र सामान नहीं डालना। क्योंकि अगर तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी योजनाएं बना लो, अगर इसी प्रकार से कचरा फेंका जाता रहेगा तो नदी 5 दिन से ज़्यादा पवित्र नहीं रह पाएगी। तो जैसे मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिया है, ऐसे भारत की सभी पार्टियों के मुखियाओं को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को, एनजीओ वालों को, सभी संतों को, सभी महंतों को, सबको इसी बारे में बताना चाहिए कि संकल्पित हो जा अपने जीवन में, भारत की किसी भी नदी में हम किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकेंगे, तब जाकर के अरबों खरबों की ये योजनाएं सफल हो पाएंगी। लोग चाहेंगे, जैसे एक दिन की बात बता रहे, आपको हंसी आएगी पत्रकार महोदय, इतना बढ़िया स्वच्छता अभियान चल रहा है तो गाड़ी घरों घरों में जाती है, तो एक दिन व्यक्ति की, उस महिला की कड़ी, शाम की कड़ी बची थी, तो उसने क्या किया, गाड़ी नीचे खड़ी थी, अब बेचारी वो आजकल की महिला थी वो, तो वो नीचे उतर के नहीं आ पाई, उसने 3rd फ्लोर से ही वह कड़ी वाला पैकेट ऊपर से गाड़ी पर फेंकना चाहा तो वो उस कर्मचारी के ऊपर गिरा। अब उसको पूरे शरीर में कड़ी लगी, उसको देख करके ऐसा लग रहा था भगवान क्या पता क्या लग गया इसके शरीर में। उस दृश्य को देख करके पूरे दुनिया के लोग दंग रह गए कि मतलब इस मैडम को तो अब हेलीकॉप्टर लाके स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा। मतलब घरों के दरवाजे पर भी गाड़ी जा रही, इनको फिर भी 3rd फ्लोर से नीचे नहीं आएगी। मतलब ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर हर एक फ्लोर पर जाएगा, फिर जो अपनी कड़ी और सब्जी और जो ब्रेड जो बचा है वह बाद में उसके ऊपर डालेंगे। आपने एक कविता भी गाई कि लोग आते थे पुण्य कमाने, लेकिन ऊपर से कूड़ा फेंक के पाप कमा के चले जाते। सवाल तो यह है कि इन लोगों को कैसे सुधारेंगे जैन साहब? बिल्कुल, जे इस आदत को जब तक नहीं, हमने बताया ना आपको, सभी संतों को, सभी महंतों को, सभी लोगों को, भारत के जितने भी संप्रदायों के संत हैं, महंत हैं, जो भी हैं, जितनी पार्टियों के नेता हैं, सभी लोगों को अपने लोगों से, अपने संपर्क में आने लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, संकल्पित करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का कचरा ना फेंकना है। कहते हैं ना
खुद पर निज पर शासन फिर अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। सबसे पहले हमें स्वयं को अनुशासित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसी टेबल पर बढ़िया खाना खा लिया, उसी पार्क में भोजन कर लिया और पूरी गंदगी कुर्सियों पर फेंक करके आ गए। विदेशियों से सीखो, कुछ भी खाते हैं डस्टबिन में जाकर के छिलके और जो भी गंदगी उसको फेंकते हैं। तो सबसे पहले भारत के एक एक नागरिक को संकल्पित होना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम कभी भी किसी नदी में, कुएं में, कहीं पर भी हम कुछ भी अपवित्र नहीं फेंकेंगे, तब बरकरार रहेगी। वरना स्थिति आप देख रहे हो, यही यमुना नदी करोड़ों लोगों को पानी पिला देगी। आज भारत में एक सामान्य सा पानी 20 रुपए लीटर आता है। समझ जाओ स्थिति क्या बनने वाली है आगे चल के। और यही नदी पवित्र होने के बाद करोड़ों लोगों को जीवन दान देगी, ये पानी पिलाएगी, इसका मधुर पानी हो जाएगा। तो सबसे पहले निज पर शासन फिर अनुशासन। हमें लोगों को, जैसे यहाँ पर देख लो कितना बढ़िया, थोड़े यहाँ देख लो आप, यहाँ पर देखो ये बूम के बारे में जो देखा अपन ने पिछले 15 दिनों में, और ये मशीन मान गए मोदी जी। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, माँ कसम मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। 55 ईयर ओल्ड, आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, ना कोई हमारा ऐसा प्लान है। परंतु ऐसे दृश्य देख करके हमने अपनी जिंदगी में 3-4 बार पहले आई लव यू बोला। किसको बोला वो बताते हैं, और आज एक बार बोलेंगे। जब धारा 370 नरेंद्र मोदी ने हटाई, जो विश्व की राजनीति का सबसे कठिन काम था, तब हमने कहा आई लव यू मोदी। क्या कहा? फिर दूसरे नंबर जब ट्रिपल तलाक जैसा कलंक दूर हटाया, तब हमने कहा मोदी आई लव यू मोदी। तीसरी बार हमने क्या कहा? 500 साल से अटका हुआ राम मंदिर का काम, तब हमने कहा जब बना, और ऐसा ऐसा भव्य मंदिर बना के पूरे विश्व को लोग वहाँ देखने आते हैं, तब हमने तीसरी बार कहा था आई लव यू मोदी। स्वच्छता अभियान के समय पर कहा था, चौथी बार आई लव यू मोदी। आज मैं सेठ मनोज जैन, IAM पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, दिल्ली लक्ष्मी नगर रहता हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ। फिर भी आज 5वीं बार इस जमुना की सफाई को देखो, दृश्य तो देखो आप। ऐसी हजारों मशीनें लगा दी पूरे में। मोदी ने कसम खाई है कि 2-3 महीने के अंदर हम 50% मामला खत्म कर देंगे गंदगी वाला। आज 5वीं बार भगवान राम, हनुमान, शंकर, कृष्ण और महावीर की साक्षी में नरेंद्र मोदी से हम 5वीं बार आई लव यू मोदी, आई लव यू मोदी। ऐसे ही काम मोदी जी करते जाओ और पूरे भारत के 1 अरब 50 करोड़ लोगों का पूरा आशीर्वाद, उनकी दुआएं लेते जाओ। ऐसा ही चाहिए, मात्र बातें करने को नहीं, ऐसा ही चाहिए। मोदी कहता है ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करूंगा और करवाऊंगा, करूंगा और करने दूंगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा मोदी राज में। धन्यवाद जैन साहब।